दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, साथ में बोर्ड एग्जाम के लिए काफी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर से संख्या 2 जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप भी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले, लास्ट तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे हैं एजुकेशन गुप्ता जो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबाए के लाओ के लिए लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रही सबसे पहले। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि लाइक करने पैसा नहीं लगता है, तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दे। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दे ताकि सभी छात्र को पता चल सके, वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। तो दोस्तों आपको बता दें, इस वीडियो में जितने प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न को आप लोग ध्यान सुने, अच्छी तरह से याद कर लिए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। हम एक एक करके सभी प्रश्न को देखते हैं, तो आप लोग सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लिए, क्योंकि यही सब प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है, या चाहे प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, तो वहां जाके देख के सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देखते प्रथम प्रश्न की बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि आपको एग्जाम में या कहीं भी आपको तो 2 बार प्रश्न को पढ़ना है और 2 बार आपको ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद ही आपको सही गलत का डिसीजन लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया। इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ललित निबंध। यानी तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो ललित निबंध, या ऑप्शन में आपको निबंध भी दे सकता है, तो आपको लगा देना है, ठीक है। तो एक का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते दोनों प्रश्न की प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट भी करे, ठीक है, आपको अगर पहले से मालूम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है उषा। तो दोस्तों प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है तो उषा। 2 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते तीनों प्रश्न की अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है, इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर है निबंध। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है, तो निबंध से संबंध है। 3 का जो सही आंसर ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 4वें प्रश्न की परगीत और समाज किनकी रचना है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछा जाएगा कि परगीती जो कि परगीत और समाज किनकी रचना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है, जो कि वह है नावर सिंह की। यानी तो परगीत और समाज किनकी रचना है, तो नावर सिंह की है। 4 का जो सही आंसर है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो 5वां प्रश्न है, तिरीच के रचनाकार है। तिरीच के रचनाकार है, इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है उदय प्रकाश। तो दोस्तों आपको याद है तिरीच के रचनाकार कौन है, तो उदय प्रकाश। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि उदय प्रकाश के द्वारा क्या लिखा गया है, तो वह यहाँ पे तिरीच, या आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि तिरीच के लेखक कौन यानी कि राइटर कौन है, तो वह यहाँ पे उदय प्रकाश। तो 5 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। दोस्तों अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दे, ताकि और भी छात्र जुड़ सके, वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपके सामने आई बटन दिख रहा है, उसमें क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले आपको बता दें, किसी ने कमाल की बात कही है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो दोस्तों किसी ने यहाँ पे करेक्ट बात कही है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो दोस्तों आप लोग को हम कहेंगे कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी तरह हम बीच बीच में शायरी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा जो कि खेलना कूदना सब कुछ जरूरी है, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मजाक भी जरूरी है। तो यहाँ पे हर चीज आपको अच्छी तरह से मिलेगा और अच्छी तरह से यहाँ पे आपको
जो कि रीडिंग स्टडी यहाँ पे जो कराया जाएगा, अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ाया भी जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो 6 प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। इसका राइट आंसर हम बात करें कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है जूठन। तो दोस्तों आपको याद है इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, तो जूठन। 6 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न आप ये देखते 7वां प्रश्न की हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, यानी कि राइटर कौन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, तो आप लोग सबसे पहले ऑप्शन देखिए और इसका राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करें। हमको आंसर बताने से पहले ही आप लोग कमेंट करें, ताकि हो सकता है तो आप लोगों का जो आंसर हो सही हो। ठीक है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, किसका राइट आंसर हम बात करें, किसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर है मल्लज। तो दोस्तों आपको है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो मल्लज जी है। 7 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न आप ये देखते 8वां प्रश्न की एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है। तो दोस्तों इसका जो कि यहाँ पे लेखक कौन है, यानी कि राइटर कौन है, यानी कि हम बात करें तो रचनाकार कौन है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है भगत सिंह। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, तो भगत सिंह है। 8 का जो सही आंसर ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 9वां प्रश्न है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे काफी बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूषण के प्रिय नायक है। भूषण के प्रिय नायक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। यानी सो भूषण के प्रिय नायक है, तो यहाँ पे छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। 9 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 10वां प्रश्न की भूषण किस काल के कवि है। भूषण किस काल के कवि है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हम बात करें, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है, जो कि रीति काल। तो दोस्तों आपको याद है भूषण किस काल के कवि है, तो रीति काल के कवि है। सो दोस्तों किसी ने कमाल की बात कही कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे किसी ने करेक्ट ही बात कही है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। तो दोस्तों आप लोग भी पढ़ने के यहाँ पे रट लगा लीजिए, ठान लीजिए कि हमको ये करना है तो करना है, लेकिन आप करके ही छोड़िए, तभी जाके आपको सफलता मिलेगा। अगर हो सकता है अगर आपको आज सफलता नहीं मिला तो क्या हुआ, कल आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो ये यहाँ पे किसी ने लिखा है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। तो काफी करेक्ट लाइन है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 11वें प्रश्न की भूषण की लिखी कविता कौन सी है। भूषण की लिखी कविता कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इसका राइट आंसर हम बात कर ले, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हो जाएगा जो कि बात करिए तो उसी हो जाएगा, क्योंकि कवित यानी कि भूषण की लिखी कविता कौन सी है, तो कवित है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 12वें प्रश्न की चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के क्या लगते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के क्या लगते हैं। इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पे जो कि ए करेक्ट आंसर, क्योंकि भाई यानी कि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के क्या लगते हैं, तो भाई यानी कि बड़ो रखते हैं, ठीक है, अपना जो कि भाई लगते हैं। तो 12 का जो सही आंसर ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 13वें प्रश्न की शिवराज भूषण किसकी कीर्ति है। शिवराज भूषण किसकी कीर्ति है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है भूषण। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि शिवराज भूषण किसकी कीर्ति है, तो भूषण की कीर्ति है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आपसे के लिए हम काफी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दे। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दे, ताकि जो भी छात्र यहाँ पे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो वो भी इस चैनल पे जुड़ सके, वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ली, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के लाइक कर ली, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। साथ में आपको यहाँ पे बिहार बोर्ड की पल पल खबर आपको मिलता रहेगा सबसे पहले।
पहले। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 14वें प्रश्न की भूषण किस काल के प्रसिद्ध कवि है? भूषण किस काल के प्रसिद्ध कवि है? जिसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है यहाँ पे हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है रीति काल। इससे पहले भी यह प्रश्न आ चुका है कि भूषण किस काल के प्रसिद्ध कवि है, यानी कि दोस्तों आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है। और आपको फाइनली हम बता दें कि एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है वह अगर आप सही से बना के आते हैं तो आपको काफी अच्छे अंक मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। साथ में बच गया है पे सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव में यहाँ पे लिखा रहता है कि यथासंभव अपने शब्द में उत्तर दे। तो आपको फाइनली क्या करना है कि उससे रिलेटेड यानी कि उससे जुड़े उससे संबंधित जो भी आपको समझ में आता है अगर आप लिख के आते हैं तो आपको काफी अच्छे अंक मिलेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें तो छात्र क्यों नहीं लिख के आते हैं अपने खुद के मन से, क्योंकि वह सोचते हैं कि हम गलत लिख रहे हैं। तो फाइनली आपको बता दें कि आप जो भी एग्जाम में लिख के आइएगा ना वह सही है, क्योंकि आप एक छात्र हैं और वहां पे लिखा रहता है कि यथासंभव अपने शब्द में उत्तर दे, लेकिन उससे रिलेटेड लिखिए, ठीक है। और ये मत सोचे कि हम गलती लिख रहे हैं, ये मत सोचे कि हम गलती लिख रहे हैं, कि जो भी लिखे अच्छी तरह से लिखे और सोचे कि हम सही लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रश्न कराए कि भूषण किस काल की प्रसिद्ध कवि है, तो रीति काल के प्रसिद्ध कवि है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 15वें प्रश्न की तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर है राम बोला। दोस्तों काफी अच्छी प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि तुलसीदास का मूल नाम क्या है, तो राम बोला, ठीक है। तो 15 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों किसी ने कमाल की बात कही है कि जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी, जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद न करना। यानी दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छी लाइन कही है कि जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी, अपने आप से खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद न करना। यानी दोस्तों जिंदगी में हमेशा खुश रहिए, ठीक है, और किसी पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि किसी का उम्मीद यानी कि अगर बात करें तो आजकल यानी कि इस दुनिया में अपना कोई नहीं है, ठीक है। आप जो समझ रहे कि मेरा ये भाई है, ये मेरा ये चाचा है, लेकिन कोई नहीं है, इसलिए आप कुछ कर दिखाए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, ठीक है। तो आप लोग कुछ अच्छी कर यहाँ पे दिखाइए, कुछ अच्छे बन के दिखाइए, अच्छी तरह से यहाँ पे नॉलेज लीजिए, ताकि आपको खुद पे विश्वास रहना चाहिए। सबसे पहली बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहले तो आप खुद पे विश्वास रखिए, ठीक है, कि हम ये कर सकते हैं, हम इतना अंक ला सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप सोचते हैं तो काफी आप अच्छी जो कि जगह पे आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 16वें प्रश्न की भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर जो कि नाभादास। दोस्तों भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो नाभादास इसका रचयिता है। 16 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 17वें प्रश्न की भूषण किस काल के कवि है? इससे भी पहले भी प्रश्न आ चुका है, इससे ही पता चलता है कि यह कितना इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भूषण किस काल के कवि है। इसका राइट आंसर हम बात कर ले, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, डी हो जाएगा जो कि रीति काल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया है जो कि बी, लेकिन हमको लगता है कि गलत है क्योंकि यह रीति काल के कवि है, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 18वें प्रश्न की तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में यहाँ पे जो कि एस का करेक्ट आंसर है जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों 18 का जो सही आंसर ऑप्शन है एस का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 19वें प्रश्न की सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर है पुत्र वियोग। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि पुत्र वियोग किसके द्वारा लिखा गया है, तो वह यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। 19 का जो सही आंसर ऑप्शन है 20 का करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों आपको बता दें मेरा एक सेकेंड चैनल पे जिसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के अलाउ कर लिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों आपको बता दें उस चैनल पे ऑनलाइन जुड़े वीडियो आपको मिलेगा, तो जाके जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि जो भी वीडियो हम डालें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते, ज्यादा प्रश्न नहीं ले, सिर्फ हम यहाँ पे 25 प्रश्न लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से
काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर ले। और फाइनली आपको एक बात बता दें कि आप जो भी प्रश्न याद करते उससे 5 से 6 दिन के बाद एक बार फिर से वीडियो को देख ले, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो सके। दोस्तों पढ़ाई एक ऐसा चीज है, जब तक आप रिवीजन करते रहिएगा तब तक आपको हर एक बात, हर एक शब्द अच्छी तरह से याद रहेगा। अगर आप छोड़ देते हैं तो आप ये सब भुला जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता दें कि जिस प्रकार नदी है जो कि चलता रहता है, उसी प्रकार अगर बात करें तो नदी का पानी अगर एक ठम रुक जाए तो वह सूख जाएगा। ठीक है, यानी कि रुक कर गंदा हो जाएगा, कि यही सब होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से पढ़ाई भी वैसा, जिस प्रकार नदी है उसी प्रकार यहाँ पे पढ़ाई है। अगर मान लीजिए पोखर की बात कर ले तो पोखर में आप देखते हैं जो कि एक ठम पानी रह रह के वह क्या होता है, सूखने लगता है। ठीक है, और एक ठम रुका रहता है। ठीक है, लेकिन नदी ऐसा नहीं, नदी यानी कि चलता रहता है। तो उसी प्रकार आप लोग भी तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अगर आज पढ़े आप पिछला बात तो कल आगे वाला पढ़िए, फिर इसे 2 दिन के बाद फिर से उसे पढ़े, ताकि रिवीजन होता रहे और आपको अच्छी तरह से याद रहे। क्योंकि हम बात करिए तो ऐसा ही करके हम काफी अच्छे स्कोर पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पढ़ाई इसी प्रकार से हो सकता है। ठीक है, पढ़ाई कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो छात्र है उल्टा पुल्टा सोचते हैं, ये हमसे नहीं होगा। पहले तो आपको जो सोच है वो अच्छा रखिए। ठीक है, तो फाइनली हम आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे जिनको यह बात बुरा लगता होगा। ठीक है, तो आपको कैसा लगता है ये भी नीचे कमेंट करें। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न कराई कि शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है कवियों के कवि। यानी तो शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है, तो कवियों के कवि कहा जाता है। 20 का जो सही आंसर ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 21वां प्रश्न की, इनमें से मुक्तिबोध की कौन सी रचना है, इनमें से मुक्तिबोध की कौन सी रचना है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है जन जन का चेहरा एक। तो दोस्तों आपको यह कि इनमें से मुक्तिबोध की कौन सी रचना है, तो जन जन का चेहरा एक है। तो 21 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 22वां प्रश्न की, पाठ्य पुस्तक में रघुवीर सहाय की संकलित अधिनायक कविता कैसी कविता है। पाठ्य पुस्तक में रघुवीर सहाय की संकलित अधिनायक कविता कैसी कविता है। तो इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है जो कि व्यंग्य प्रधान। यानी तो हम बात करें पाठ्य पुस्तक में रघुवीर सहाय की संकलित कविता अधिनायक कविता कैसी कविता है, तो व्यंग्य प्रधान कविता है। 22 का जो सही आंसर ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 23वां प्रश्न की, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 सी, इसका करेक्ट आंसर है जो कि कर्म का। यानी तो प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, तो कर्म का प्रतीक है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 24वां प्रश्न की, इनमें से अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है। इनमें से अशोक वाजपेयी की इनमें से कौन सी रचना, यानी कह रहा है कि यहाँ पे जो चार ऑप्शन यानी कि 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से जो सही यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, यानी कि सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 बी, इसका करेक्ट आंसर है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हारजीत। यानी तो हारजीत किसके द्वारा लिखा गया है, तो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले तो आपको बता दें हिंदी में जो भी यहाँ पे लेखक है उन लेखक के द्वारा क्या क्या लिखा गया है, आप अच्छी तरह से याद लेखक का जन्म कब हुआ। ठीक है, ये सब अगर आप याद लेते हैं तो आपको 10 नंबर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 25वां प्रश्न की, ज्ञानेंद्र पति जी किस युग के कवि है। ज्ञानेंद्र पति जी किस युग के कवि है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन, इसका राइट आंसर है आधुनिक काल। यानी तो हम बात करें तो ज्ञानेंद्र पति जी किस युग के कवि है, तो आधुनिक काल के कवि है। तो 25 का जो सही आंसर ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में क्लास 12 के हिंदी के यहाँ पे कुल 25 प्रश्न थे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो 25 में से पहले से आपको कितने प्रश्न याद है नीचे जाके कमेंट करें। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे जाके कमेंट करें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दे, ताकि और भी छात्र जो उसको भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के लाओ कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों फिर मिलकर और वीडियो के साथ, जय हिंद, आप सबका दिन शुभ हो।